समाज का आईना जर्नलिज्म। बोर मत कीजिए ना। हमने आज का जो जर्नलिज्म है, जर्नलिस्ट है, ये है हमास और इजराइल वाले मसले पर आइए। ब्यूटी पार्लर। इतना बोर करते हैं ना आप, बोर मत कीजिए। आइए इस आदमी से बात करें, मुझे नहीं सुनना, इंटरेस्ट ही नहीं है किस आदमी से आप बात कर रहे थे। आप यहाँ पर इस औरत से बात बना रहे थे, तो इस लिहाज से आज की तारीख में कोई हिंदू आक्रमण करता है, घरों को आप लोगों के बम से उड़ा देता है, तो फिर उनको आप आतंकी नहीं मानेंगे, है ना? नहीं, ये आपकी बात ही गलत है। बात कैसे गलत है? सरता बाधा ना कैसे? ये वहाँ और यहाँ में फर्क है। नहीं, कैसे फर्क है? सारा पैसा इनके पास बम खरीदने के लिए तो होता है, रॉकेट लॉन्चर खरीदने के लिए होता है इन हमास के आतंकियों के पास। वहाँ के बच्चों को खाना खिलाने के लिए और उनको बेसिक एजुकेशन देने के लिए पैसा नहीं है इन हमास के आतंकियों के पास। और आगे आप सब परचम बुलंद करने हमें नहीं पता क्या होता है। एक जोरदार डिबेट जिसमें रूबिका ने जाहिलों को दिखाई औकात और बताया कि इजराइल जिस प्रकार फिलिस्तीन में घुसा है, उसी प्रकार कभी मुगल भी हिंदुस्तान में घुसा था। आइए देखते हैं इसी पे जोरदार असीम वकार साहब जी, किस बात का खौफ है? हमास को आतंकवादी कहने से क्यों आप लोग कतरा रहे हैं? परसों मेरी बात एक साहब से हो रही थी, तो जर्नलिज्म को लेके वो जर्नलिस्ट थे, तो मैंने कहा देखिए, पहले जो जर्नलिस्ट हुआ करते थे, जो जर्नलिज्म था वो उसको कहा जाता था आईना, देश का, समाज का आईना, जर्नलिज्म। बोर मत कीजिए ना। हमने आज का जो जर्नलिज्म है, जर्नलिस्ट है, ये है हमास और इजराइल वाले मसले पर आइए। ब्यूटी पार्लर। इतना बोर करते हैं ना आप, बोर मत कीजिए। आइए इस आदमी से बात करें, मुझे नहीं सुनना, इंटरेस्ट ही नहीं है किस आदमी से आप बात कर रहे थे। आप यहाँ पर इस औरत से बात कीजिए, ठीक है? बाद में बात करना। उस आदमी से बात की, जर्नलिज्म पर ये ज्ञान दिया, अभी नेताओं पर ज्ञान देने आई तो आप बेकार अपनी वो कुर्सी छोड़कर भाग जाएंगे। जर्नलिज्म की पढ़ाई करा रहे हैं। हाँ, जर्नलिज्म की पढ़ाई मत करवाइए वसीम वकार। बहुत तेज हो रहा है। चुपचाप मुझे जवाब दीजिए। भाग तो नहीं जाएंगे, आपको तो हम हिंदुस्तान की सरहद तक छोड़ाएंगे। आतंकवादी संगठन है कि नहीं है, उसका जवाब दीजिए। हमास आतंकवादी संगठन है कि नहीं है? तालिबान को भारत की सरकार ने 2023 फरवरी में 200 करोड़ रुपए अभी फंड सैयद दिया। असीम वकार, आप यहाँ तालिबान को पूरी दुनिया जानती है कि तालिबान आतंकवादी गुट। आप भारत सरकार को ये हमास का जवाब नहीं देंगे। आपको हमने सरकार चुन लिया है, ठीक है? अब मुझे ये बताइए, हमास आतंकवादी संगठन है कि नहीं है? आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। मैं आपके किसी बात का जवाब तब तक नहीं दूंगा जब तक आप मेरी बात, क्योंकि मैं आपको इस काबिल ही नहीं समझता कि आपकी बात का जवाब। ज्ञान मत दीजिए ना यहाँ बैठकर जबरदस्ती। तो आए क्यों है यहाँ पर? समझता क्या नहीं, आप इस काबिल ही आप नहीं यहाँ पर आए क्या है करने के लिए? अपना वो सोफा दिखाने के लिए जो हर बार दिखाते हैं, नक्काशी वाला। आए क्यों है फिर यहाँ पर जब सवाल का जवाब ही नहीं देना है? कोई बात नहीं, मेरी तनख्वाह जो है आपको, मैं उसका 1% भी देनी मैं आपकी। मैं आपको ये बता दूं, मेरी तनख्वाह पे आप मत परेशान हो। भारी भरकम तनख्वाह मिलती है मुझे, बढ़िया तनख्वाह मिलती है, मजाक कर रही है, शानदार तनख्वाह मिलती है मुझे, अपनी मेहनत की मिलती है। वो आपके सोफे पर बैठकर 2-4 में एक आदमी से मिला, उसने मुझे ये कहा, फला किया, ये झूठ मूठ की मनोहर कहानियां सुनने की तनख्वाह नहीं मिलती है। मैं यहाँ बहस कर रही हूँ और इंपॉर्टेंट बहस कर रही हूँ। आप जवाब दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, वरना मैं आगे बढ़ती हूँ। अभिजीत अय्यर जी, बात तो करने दीजिए। मैं कह रहा हूँ तालिबान को 200 करोड़ रुपए पूरी दुनिया घूमेंगे, हमास पर जवाब नहीं। हाँ भाई, जवाब दे रहे हैं। तालिबान को 200 करोड़ रुपए। नकली मुफ्ती चुपचाप बैठो। फिर ऐसी बातें नहीं करेंगे आप थोड़ी यहाँ पे सर्टिफिकेट देंगे। इतनी बड़ी बात है। क्या रूबिका जी सब डिबेट कर रही है। ये बदतमीजी करने के लिए इनको बुलाया क्या? ये मत कीजिए। अरे भाई, हमास पर जवाब दो। हमास पर जवाब, हमास पर जवाब दो, हमास पर जवाब दो, बस हमास पर असीम जवाब वकार साहब, बेहुदा इंसान, फिर वापस यही बात करने लग गए। पता नहीं डिग्री फालतू बातें नहीं। असीम वकार जुबान साहब, खींच लूंगा जुबान। आज अगर ये हमला हुआ है इधर से, तो इससे पहले भी बहुत सारे हमले हुए हैं फिलिस्तीन पे। तब कोई क्यों नहीं बोला? तब हमारे देश के वजीर आजम ने ट्वीट क्यों नहीं किया? बहुत सारे इस तरह से सवाल है। लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूँ कि मस्जिद अक्सा, बैतुल मुकद्दस के तहफ्फुज़ के लिए उठने वाले हर कदम के साथ हूँ, तो लेकिन हिंसा के साथ नहीं। हाफिज नूर अहमद साहब, तो जो बात आप कह रहे हैं उस हिसाब से बरसों से जिन लोगों ने जिन पर जुल्म किया, जब उनका वक्त आया तो उन्होंने जुल्म करना शुरू किया। तो फिर उस लिहाज से एक बार मेरी बात सुन लीजिए, उस लिहाज से मुगलों ने, आक्रांताओं ने इस जमीन पर बहुत सारा जुल्म किया, और आज की तारीख में अगर हिंदू कहीं किसी घर में घुस के मारकाट मचा ले तो उसको जायज ठहरा दिया जाएगा, है ना? नहीं, क्योंकि वो कब से ऑपरेशन, इस चीज का ऑपरेशन जो है मुसलमान थे, और जो पीड़ित थे वो हिंदू
हिंदू थे, जमीन की जगह उनकी सरजमीन ये तो पर आकर बात ही वो नहीं। मस्जिदें बना रहे थे। तो इस लिहाज से आज की तारीख में कोई हिंदू आक्रमण करता है, घरों को आप लोगों के बम से उड़ा देता है, तो फिर उनको आप आतंकी नहीं मानेंगे, है ना? नहीं, ये आपकी बात ही गलत है। बात कैसे गलत है? ना कैसे? ये वहाँ और यहाँ में फर्क है। नहीं, कैसे फर्क है? फिलिस्तीन में ये दुनिया जानती है, इतिहास गवाह है, इतिहास साक्षी है। ना, मैं जमीन की बात कर रही हूँ। कैसे फिलिस्तीन की जमीन पर, फिलिस्तीन ने अपनी जमीन पर इजराइलियों को रहने की, यहूदियों को रहने की जगह दी थी। एग्जैक्टली वही हुआ था। मुगलों को हिंदुओं ने यहाँ रहने की जगह दी थी। ये नहीं दी थी कि नहीं? अच्छा पहले बताइए नूर साहब, मुगलों को जगह दी थी कि नहीं दी थी? वो लोग फतेहयाब होकर आए थे। तो फतेहयाब तो इजराइल भी हुआ ना, फतेहयाब तो इजराइल भी हुआ है, जंगें हुई है, 1948 में हुई, 67 में हुई, 6 दिनों का वॉर हुआ, 6 डे वॉर, तो फिर फतेह की थी, तो फतेह जैसे हो गई तो जमीन उनकी हो गई। उन्होंने रहने की जगह दी थी। हाफिज साहब, मैं बहुत क्लियर आपसे बहस कर रही हूँ, इसका जवाब दीजिए कैसे अलग अलग हो गया? हमास इस्लाम के लिए लड़ रहा है, हमास शहीद हो रहे हैं, हम शहीदों के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं, उनको जरूर टेररिस्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमास इस्लाम करके ये करते रहता है। देखिए, हमास सबसे ज्यादा नॉन इस्लामिक, अन इस्लामिक, शर्कवादी, विद्यावादी एक ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसे घटिया वाहियात जहन्नुम के बंदे मैंने जिंदगी में नहीं देखा है ये लोग। और ये जो भी इनको कंडेम करने की कंडेम नहीं करते हैं, ये अल्लाह के बंदे नहीं है, ये इब्लीस के बंदे हैं, प्योर इब्लीस के बंदे। ये आप देख लीजिए इसमें क्या है। कुरान में कितने बार लिखा है कि दया करो, ये करो, वो करो करके, वो सुनते नहीं है। जो सही बुखारी में लिखा है बस उसको कोट करके मारो 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 करके ये करते रहते हैं और बोलते हैं मुसलमान हैं। आपको पता है रुबिका लियाकत जी, इजराइल से ज्यादा हमास ने मुसलमानों को मारा। आपको पता है रुबिका जी? देखिए, जब आप आतंकी को आतंकी नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, बताइए मुझे। ये बहुत ही घटिया अंदाज में बोल रहे हैं। मर्जी से किस अंदाज में? रुबिका जी, आपने हमको इसलिए बुलाया है कि हम इनकी मर्जी से बोलेंगे। ना हाफिज नूर साहब, आप मुझे बताइए, अरे एक आतंकी को आतंकी ना बोले तो क्या बोले? मालूम है आप निकल बोलाना है, मालूम है आप जाहिल। हमास धरती पे इब्लीस की परछाई है, हमास शैतान की परछाई है और इब्लीस की परछाई है। जो भी हमास को नहीं ये करेगा वो इब्लीस का बंदा है, शैतान का बंदा है। बोलते हो डर क्यों लग रहा है? 1,50,000 जो मुसलमान मारे गए, उस पर बोलते हो डर लग रहा है तुम्हें? वो क्यों मारे गए? हमास वाले भाई और छिप रहे थे ना, बच्चों के पीछे छिप रहे थे कायर करके। तुमसे बड़ा कायर कौन है? टीवी पर बैठ करके बकवास कर रहे हो। अरे इतना ये कर रहे हैं तो जाके लड़ना उधर। अरे मुसलमानों को टारगेट करते शर्म खाओ तुम जरा। जब मैं लड़ने को जाके बोलता हूँ नहीं लड़ेगा, मुसलमानों को टारगेट, इधर भाषण देगा। हम आपसे बोल रहे हैं तहजीब में रहो। बुखारी शरीफ का नाम बोलने का तुम्हें अधिकार नहीं है, तुम्हारी औकात नहीं है। हमास में कोई फर्क नहीं है। हमास क्या करता है? जाइए अपनी सरकारों से कहिए गिरफ्तार करा दें हमें। बच्चों के डायपर के पीछे छिपता है। फार्मूला नहीं चलेगा यहाँ। हाफिज नूर साहब, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड। आप लोग उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे। ये दो भारत की नीति के साथ खड़े रहेंगे कि हमास के साथ? वकार साहब देखिए, हम लोग ये चाहते हैं कि फिलिस्तीन के साथ इंसाफ हो। और रुबिका लियाकत जी, आप पावरफुल गद्दी पे बैठ के चाहती हैं कि फिलिस्तीन का नामो निशान मिटा दिया जाए और पूरा फिलिस्तीन खत्म करके इजराइल बना दिया जाए। आप ये चाहती हैं फिलिस्तीन खत्म हो जाए, इजराइल बन जाए। ये आपकी सोच आपको मुबारक, हमारी सोच हमें मुबारक। आप अपनी सोच हम पे क्यों थोप रही हैं? आपके पास दिमाग नहीं है तो मेरे दिमाग में घुसने की कोशिश करेंगे। दिल से फिलिस्तीन के साथ हूँ, दिल से, और दिल से हमास आतंकियों के खिलाफ हूँ। दिल से हमास के इन आतंकियों पर थूकती हूँ, हमास के इन आतंकियों पर लानत पड़ती हूँ। हम लोग भी दिल से फिलिस्तीन के साथ हैं। दिल से आप लोग किसी पर चल रहे हैं तो मैं उसका कुछ नहीं कर सकती। बात को समझा। अभिजीत तैयार स्क्रीन पर। आपका शुक्रिया। अभिजीत तैयार स्क्रीन पर। समझा? आसिम वकार में और रुबिका लियाकत। अरे आसिम वकार साहब, हर किसी में क्रेडिट लेने की कोशिश मत कीजिए, भूल जाइए। कल मैं और अभिजीत यहीं पर बैठे थे इसी टाइम पर। अभिजीत, ये चचा अभी जगह हैं तो क्या करें हम कि फिलिस्तीन की याद आज ही दिला दी है भैया जी ने हमको।
इजराइल को सबक कैसे दे दें जब आप मौका दे रहे हैं हाफिज नूर साहब, जब आप मौका दे रहे हैं तो वो अपने घर में जो घुस रहा है उसकी अवगत करेगा क्या? समझने में यही फर्क है ना फर्क नहीं है, आप नहीं समझ रहे हैं, यही फर्क है। नहीं हम भी नादान नहीं है, सुन रहे हैं आपको। जिस तरह से अभिजीत भाई ने अभी पूरी बात बताई है, अभिजीत भाई आप पूरा इल्जाम लगाना चाहते हैं फिलिस्तीनियों पर या हमास क्या है, हमास के बारे में हम नहीं जानते, लेकिन हम इतना आपसे खुल्ला कहेंगे, खुल्ला बोलेंगे। सुनिए मेरी बात, सुनिए अभिजीत भाई, खुल्ला हम ये बात बोलेंगे कि इजराइल से खतरनाक आतंकवादी इस दुनिया में कोई नहीं है। ये बात हमास के लिए बोलिए ना। अभी जिस तरह से हमारे बुजुर्ग ने वो जो शंकर प्रसाद जी हैं उन्होंने जो परिभाषा, वो पूरी परिभाषा अमेरिका और इजराइल पर हमास के लिए बोलिए ना। आतंकवाद का परिभाषा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक स्टेट्स ने बनाया था, आपको पता है? कौन थे? क्या वो आतंकवादी नहीं है? वेरी बैड हाफिज नूर साहब, बहुत गलत है। आप कह रहे हैं हमास हम नहीं जानते कौन है। हमास आतंकवादी है, हमास आतंकवादी है। देखिए आतंकवादी है हमास। मीडिया लानत भेजिए। आरएसएस नहीं गया था हमास के हाथ में बंदूकें थमाने, आरएसएस नहीं गया था हमास के पास औरतों को जला देने के लिए, आरएसएस नहीं गया था। आरएसएस का डर अपने दिल से निकालिए। हमास आतंकवादी है, कहने की ताकत रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। सारा पैसा इनके पास बम खरीदने के लिए तो होता है, रॉकेट लॉन्चर खरीदने के लिए होता है इन हमास के आतंकियों के पास। वहां के बच्चों को खाना खिलाने के लिए और उनको बेसिक एजुकेशन देने के लिए पैसा नहीं है हमास के आतंकियों के पास। और आगे आप सब परचम बुलंद करने हमें नहीं पता क्या होता है। असल में कोई आतंकी है तो वो इजराइल है। तौकीत रजा के बिगड़े बोल पीएम मोदी को बताया गद्दार। मौलाना तौकीत रजा ने कहा कि देश के मुसलमानों की पहचान खत्म की जा रही है। हमें बीजेपी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए देश को भी नुकसान पहुंचा देते हैं। इजराइल और हमास के बीच जंग में इत्तेहाद ए मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीत रजा कूद गए हैं। उन्होंने पीएम मोदी को लेकर एक विवादित बयान दिया है। तौकीत रजा ने पीएम मोदी को गद्दार बताते हुए कहा कि उन्होंने देश को काफी नुकसान पहुंचाया है। साथ ही रजा ने इजराइल को आतंकी देश करार दिया। तौकीत रजा के इस विवादित बयान के बाद बवाल मचना तय माना जा रहा है। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब रजा ने कोई विवादित बयान दिया हो। इससे पहले भी अपने बिगड़े बोल के लिए जाने जाते रहे हैं। इंडिया टीवी से बातचीत में तौकीत रजा ने कहा कि मैं मोदी को गद्दार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उन्होंने देश को नुकसान पहुंचाया है। असल में कोई आतंकी है तो वह इजराइल है। फिलिस्तीन मजलूम है। पीएम मोदी को इजराइल का जुल्म नजर नहीं आता। वाजपेयी जी ने भी फिलिस्तीन का साथ दिया था। मोदी जी ने इजराइल का समर्थन करके बीजेपी के रूह को ठेस पहुंचाई है। उन्होंने आगे कहा कि देश के मुसलमानों की पहचान खत्म की जा रही है। हमें बीजेपी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए देश को भी नुकसान पहुंचा देते हैं। आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच शनिवार से ही जंग जैसे हालात है। हमास आतंकियों ने अचानक इजराइल में घुसकर हमला कर दिया था। कई परिवारों को बंधक बनाकर उनकी हत्या कर दी। इसके अलावा कुछ ही समय में 5000 रॉकेट दागकर हड़कंप मचा दिया। इसके बाद अब इजराइल गाजा में बमबारी कर रहा है। अब तक 1200 से अधिक इजरायली लोगों की जान जा चुकी है, जबकि गाजा में 1100 से अधिक फिलिस्तीनियों की मौत हुई है। इजराइल के साथ अमेरिका समेत पश्चिमी देश समर्थन में आ गए हैं। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।